लोक भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्यांच्या सर्व नागरिकांस सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ती विश्वास श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतः प्रत अर्पण करत आहोत। 1,07,000 महिला मिळतो। या दोघांपैकी आम्हाला आमचा आमदार निवडून आणण्याकरता आम्हाला दोघातून आम्हाला सामोरं जावं आहे। त्याला म्हणजे सातनाथ आणि नागनाथ म्हणतो, त्याच्यातून निवडला म्हणून आम्हाला सामोरं जावं आहे। तर मग आम्हाला आमच्या क्षेत्रातून आम्हाला 80,000 मतांची गरज आहे। जर प्रयत्न केला तर आम्हाला 80,000 मतांची गरज आहे। तर मग 80,000 मते येतील कसे, याचा बी आम्हाला विचार करायचा आहे। तर आम्हाला सेक्टर आणि बूथ बघावं लागते। मग आपल्याला सेक्टर माहित आहे का? आपल्याला सेक्टर माहित आहे, बूथ माहित आहे, कार्यकर्त्यांना सेक्टर माहित आहे का? मग आपल्याला सेक्टर माहित आहे तर आपण सेक्टरची पद्धती निर्माण करावं लागतं। सेक्टर पद्धती कशी निर्माण करावी लागेल की आपल्या कामठी मौदा विधानसभामध्ये 10 जिल्हा परिषद येतात। या 10 जिल्हा परिषद मध्ये 20 पंचायत समिती येतात। कामठी तालुक्यामध्ये 4 जिल्हा परिषद आहेत तर 8 पंचायत समिती आहेत। मौदा तालुक्यामध्ये 4 जिल्हा परिषद आहेत तर 8 समित्या आहेत। तर आपल्याला कामठी तहसील मध्ये 8 सेक्टर बनावं लागतील। आज 26 नवंबर भारतीय संविधान दिन के उपलक्ष्य में आज महात्मा कुराड़ी के यशवंत लॉन में वंचित बहुजन आघाड़ी के कामठी विधानसभा क्षेत्र के माध्यम से संविधान दिन का आयोजन किया गया और इस अवसर पर यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी के विदर्भ प्रमुख जो है विवेक जी हाड़के और प्रफुल्ल जी मानके जी आज हमारे बीच में उपस्थित है तथा कामठी मौदा विधानसभा क्षेत्र के जो प्रमुख वासी जी भी हमारे बीच में उपस्थित है। आज हम बात करते हैं संविधान दिन के अनुशंस से। विवेक जी, आप मुझे बताइए कि जिस तरीके से समूचे भारत देश में भारतीय संविधान दिन मनाया जा रहा है, लेकिन जहाँ तक हम देख रहे हैं कि जो नागरिक कार्यालय है, जो शासकीय कार्यालय हम बोलते हैं या फिर नगर पंचायत हो, नगर परिषद हो, कुछ ऐसे जो ठिकान है वहाँ पर आज भी संविधान दिवस मनाने में कुछ लोग हिचक रहे और संविधान दिन ना मनाने के पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है? सबसे पहले मैं सभी भारतवासियों को संविधान दिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। 26 जनवरी जो है ये भारतीय संविधान दिन है। वैसा तो सरकार ने इसके ऊपर में आदेश निकालना चाहिए। इसके पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने इस बात का आदेश देश में निकालना चाहिए था कि संविधान दिन 26 नवंबर ये नेशनल हॉलीडे रहेगा। काम कांग्रेस ने भी नहीं किया।
भारतीय जनता पार्टी की पिछले 7 साल से गवर्नमेंट के केंद्र के अंदर में उन्होंने भी इस प्रकार का GR आज तक उन्होंने निकाला कि भारतीय संविधान दिन को 26 नवंबर को नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर किया जाए करके। तो कहीं ना कहीं वो सिर्फ संविधान को मनाने की, संविधान दिन मनाने की या भारतीय संविधान को मानने की बात करते हैं। वास्तविकता में कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो सही मायने में पिछले 70 साल में उन्होंने भारतीय संविधान के प्रति उनको कोई आस्था नहीं है। भारतीय संविधान को उन्होंने कभी लागू करने की कोशिश भी नहीं की है। इसीलिए जो नकारा लोग हैं उन लोगों से हम लोगों ने भी ज्यादा अपेक्षा नहीं करना चाहिए कि वो लोग इस कांग्रेस या बीजेपी के लोग जो सत्ता में है गंभीरता से इसको संविधान दिन करके लागू करेंगे और इस बात का वो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे करके। विवेक जी, मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से आज नेशनल लेवल पर हम बातें करते हैं राजनीति, हाँ एक ऐसा आरोप लगाते हैं कांग्रेस वाले कि भाई आज भाजपा के माध्यम से संविधान खतरे में, लेकिन कांग्रेस ने भी कम से कम 70 से 72 बार कांग्रेस ने संविधान में छेड़छाड़ की। तो फिर आज धोखा एक्चुअल कांग्रेस ने संविधान के साथ में किया या भाजपा ने किया, आप क्या मानते हैं? देखो, कांग्रेस और बीजेपी कोई अलग नहीं है। कांग्रेस नागनाथ है तो बीजेपी साफनाथ है। फर्क इतना है कि बीजेपी जो है ये खुला दुश्मन है, वो सीधा जहरीला कोबरा है, अगर किसी को काट ले तो तुरंत आदमी मर जाएगा। और अपना बीजेपी जो है जहरीला कोबरा है, वो किसी को काट ले तो तुरंत मर जाएगा। यहाँ तो आज संविधान, भारतीय संविधान बदलने की बातें भाजपा के माध्यम से हो रही है। कांग्रेस ऐसा साफ है कि हरे घास के अंदर में हरा जहरीला साफ है, तो हरे घास में नजर नहीं आएगा। वही दलित समाज और आदिवासी और बहुजन समाज के लोग धोखा खा रहे हैं, हरे घास के अंदर में हरा जहरीला साफ उनको नजर नहीं आता, इसलिए वो धोखा होता है। इसीलिए धोखा दोनों से है। इस देश में सही मायने में फुले और अम्बेडकर की विचारधारा संविधान को लागू करने का काम अगर कोई कर सकता है, वंचित बहुजन आघाड़ी आदरणीय प्रकाश अम्बेडकर जी कर सकते हैं। प्रफुल्ल माधुर्य होती, यानी कोई अन्याय होता तब उनको संविधान की याद आती, लेकिन संविधान के प्रति उनके दिल में सचमुच कांग्रेस हो या भाजपा हो या और कोई दल हो, उनके दिल में कोई आस्था है? आपको क्या लगता है? कांग्रेस या बीजेपी में आस्था ना हो ये एक अलग बात है, लेकिन संविधान के बारे में जो जनजागृति पूरे देश में बढ़ रही है और संविधान ने बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस संविधान को लिखा और उस संविधान के माध्यम से इस देश के नागरिकों को जो सुविधाएं, जो आरक्षण और जो भी जिंदगी जीने का एक अधिकार मिला, उस संविधान को जानने के लिए आज पूरे देश के लोग उत्सुक है और उस संविधान के कारण आज जनजागृति बढ़ी है। इसलिए आज कांग्रेस और बीजेपी की ये मजबूरी है कि उनको ये कहना पड़ रहा है कि हम संविधान के रक्षक हैं, हम संविधान के हितैषी हैं, जबकि आप लोगों ने पिछली बार ही देखा होगा दिल्ली के अंदर संविधान की प्रतियां जलाई गई। ऐसा भी कांग्रेस और बीजेपी के राज में ये हो चुका है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये उनकी मजबूरी है, संविधान के हम लोग रक्षक हैं, संविधान हितैषी है, वो बोल रहे हैं। ऐसा मुझे एक बात बताइए प्रफुल्ल जी, आज बहुजन समाज में ये देखा जा रहा कि भाई नौकरी अगर लेना है या आरक्षण लेना है तो भाई हमें संविधान का अधिकार हमको याद आता है, संवैधानिक। लेकिन जिस संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन अपना अथक नया परिश्रम करने के बाद में संविधान का निर्माण किया, लेकिन उस बाबा साहब को मानने को तैयार नहीं, उस बाबा साहब के एहसान को मानने को तैयार नहीं। ऐसा बहुजन समाज ऐसा आखिर क्यों मतलब बर्ताव कर रहा है? निश्चित तौर पर इस महामानव ने इतना अच्छा संविधान लिखा और सभी दबे कुचले तबकों को आगे बढ़ने का संविधान के माध्यम से अवसर प्रदान किया, तो उसके प्रति जो हमारी निष्ठा, ईमानदारी, उसके बारे में जो होना चाहिए, तो बहुजन समाज में ये दिखाई नहीं देती है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं या बाबा साहब के बारे में ना जानने के लिए जो प्रयास किए गए गवर्नमेंट के माध्यम से कि बाबा साहब की विचारधारा ये जन जन तक ना पहुँचे, ओबीसी आदिवासी तक पहुँचे, लोगों तक नहीं पहुँचने के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने जो प्रयास किया, तो आज से कई लोगों को ये लगता है कि बाबा साहब की स्टडी के कारण, अभ्यास न होने के कारण बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि बाबा साहब एक तबके तक सीमित है या दलित समाज तक सीमित है। लेकिन आज सोशल मीडिया के माध्यम से क्यों ना हो या आप लोगों के जैसे मीडिया के माध्यम से क्यों ना हो, तो ये जो चीज़ है वो दूर हो रही है और जनजागृति और बाबा साहब के ये हुए योगदान को आज लोग समझते जा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है ये बात बदल जाएगी और
समय बदलेगा और कांग्रेस और बीजेपी ने जो भी षड्यंत्र बहुजन समाज के साथ किया या कांग्रेस ने जो बाबा साहब के साथ में किया, ये सारे षड्यंत्र पढ़ाई के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में आएंगे और आने वाले समय में बहुजन समाज इन दोनों पार्टियों को नकारते हुए अम्बेडकरवादी पार्टी को अपनाएगा। उसमें भी वंचित बहुजन आघाड़ी उसमें आगे रहेगी, आदरणीय प्रकाश अम्बेडकर जी आगे रहेंगे, ऐसा मुझे एक बात बताएं प्रफुल्ल जी, जिस तरीके से बाबा साहब के प्रति समाज में, बहुजन समाज में, ओबीसी समाज में एक ऐसी धारणा बन चुकी है कि वे बाबा साहब ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमारे लिए कुछ नहीं किया, चाहे मराठा समाज हो चाहे अदर समाज हो, उनमें एक ऐसी भावनाएं ऐसी मतलब तैयार की गई कि भाई हमारे मतलब आपके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन वो बाबा साहब ने केवल अपने समाज के लिए बहुत कुछ किया। तो ये जो धारणा है वो अभी बदलने के लिए कितना वक्त लगेगा? देखिए, ये ऐसा ये जो माओवादियों ने जो जहर बाबा साहब के बारे में समाज में फैला के रखा है, उसको मिटाने के लिए थोड़ा समय लगेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाली जो पीढ़ी है शिक्षित है, पढ़ाई कर रहे हैं, निश्चित रूप से जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज जेएनयू के अंदर भी आप लोग देखेंगे तो बड़ी मात्रा में बाबा साहब के आंदोलन को, बाबा साहब के विचारों को अपनाया जा रहा है और बड़ी मात्रा में बाबा साहब के विचारों को, ये विचार ये देश में ही नहीं तो विश्व स्तर पर फैले हुए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अभी ज़्यादा समय नहीं लगेगा बाबा साहब के आंदोलन को समझने के लिए लगता है। इसी को पकड़कर एक और सवाल है, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट भारत देश में भारत के आज़ादी के माध्यम में, उसके बाद में बाबा साहब को संविधान सभा में नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए कांग्रेस के तरफ से बहुत बड़ा मतलब कठिन मार्ग तैयार किया गया। बाबा साहब को संविधान सभा में पहुंचने नहीं देना चाहिए। बाबा साहब अगर संविधान सभा में आने के लिए मतलब आने के लिए उनको दरवाजे क्या खिड़कियां तक के बंद कर दी जाएंगे, ऐसा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला था। लेकिन उसके बाद में आज हम देखते कि पिछले आज़ादी के मिलने के 70 साल बाद ही आज बाबा साहब की जो प्रपोत्र है बाबा साहब अम्बेडकर, जो वंचित बहुजन आघाड़ी के जो नेता है, उनको भी कहीं तो भी अड़चनें पैदा करने का काम आज कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो चाहे भाजपा हो, ये सभी के माध्यम से आज इस तरीके से किया जा रहा है। बाबा साहब के प्रपुत्र बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है। क्या बताएंगे? बराबर आपने बोला कि इस प्रकार से कांग्रेस का जो मकसद है इस देश में, बाबा साहब को तो समय समय पर उन्होंने विरोध किया, बाबा साहब के खिलाफ षड्यंत्र किया, लेकिन बाबा साहब के लिए झरोके और खिड़कियां बंद करने वाले जो पटेल थे, सरदार पटेल थे, उनके लिए भी कुछ कम नहीं किया। बाबा साहब के लिए सरदार पटेल ने तो कहा था कि हम बाबा साहब को पहुंचने नहीं देंगे संविधान सभा में, लेकिन जब सरदार पटेल की प्रधानमंत्री बनने की बारी आई तब कांग्रेस ने सरदार पटेल को ना बनाते हुए नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। उसका कारण ये था कि सरदार पटेल ये ओबीसी थे और ओबीसी इस देश का राजा नहीं बन सकता, ये धारणा कांग्रेसियों की थी। इस वजह से मनवादी प्रवृत्ति के कारण सरदार पटेल को भी इस देश का प्राइम मिनिस्टर उन्होंने नहीं बनने दिया। सेम वही चीज़ है कि कांग्रेस आज जो भी अम्बेडकरी विचारों के जो ताकतें आगे आती है उसको खत्म करने के लिए उसको षड्यंत्र पैदा करते हैं। जैसा बाबा साहब अम्बेडकर को भी रोकने के लिए, हराने के लिए कांग्रेस ने सतपुड़ा के अंदर उनके खिलाफ मुस्लिम समाज का उम्मीदवार उतारा, जिसके कारण बाबा साहब लोकसभा चुनाव में हारे। ये षड्यंत्र कांग्रेस का है, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने पिछले चुनाव में लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव उसमें कांग्रेस के साथ जाना पसंद नहीं किया। आने वाले समय में हम लोग कांग्रेस को सबक सिखाएंगे और कांग्रेस को घुटने पे लाकर हम लोग खड़ा करेंगे। बाबा साहब के विचारों में वो ताकत है, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में आपको दिखेगी। आप देख रहे हो महात्मा कोराडी के यहाँ पर यशवंत भवन जो है महात्मा का, वहाँ पर आज वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से संविधान दिवस का कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना क्या है, संविधान में हमारे मौलिक अधिकार क्या है और संविधान ने हमको क्या दिया, आखिर इन अधिकारों का जो लोगों में जब जागृति हो रहा था वंचित बहुजन आघाड़ी के कामठी मौदा विधानसभा क्षेत्र के माध्यम से यहाँ के जो अध्यक्ष है, प्रमुख है सीसी वासिद साहब, इनके माध्यम से यहाँ पर टीम ने पूरा प्रयास किया है। और ऐसी ही न्यूज देखने के लिए आप हमारा चैनल वंश न्यूज सब्सक्राइब किए। अगर आपको न्यूज पसंद आ गई तो आप उस न्यूज को लाइक करें, शेयर करें। तब तक देखते रहिए आप वंश न्यूज चैनल। मैं सुनील सारवे, मुख्य संपादक वंश न्यूज, महादुला कोराडी से। वंश न्यूज, दलित पीडित शोषित जनतेचा खणखणीत आवाज।